जैसा देश वैसा बेस दोस्तों। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 200 से ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जिनमें से 90% जिम सिमॉन्स की टेक्निक को फॉलो करते हैं और 10% वॉरेन बफेट की। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। मेरी लास्ट वीडियो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में कुछ डिटेल समझने में आपको प्रॉब्लम हुई थी कि बैंक इंटरेस्ट तो पाकिस्तान में मिनिमम 7% का होता है, फिर आपने 5% से कैलकुलेशन क्यों की है और ये इतना प्रॉफिट कैसे हो गया। तो दोस्तों, मैं हूँ मेघना रोहिड़ा और मेरा मिशन है नेक्स्ट ईयर तक 5 लाख लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज दूं और ये साबित करूं कि पाकिस्तान स्टॉक इज गोल्ड माइन, ना कि कोयले की खान। आज अगेन मैं आपको ये बताऊंगी कि रूल ऑफ 72 से आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी गिवन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से। और इस फार्मूला को समझने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल आप ये एज्यूम करें कि आप 10 लाख किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जो 26% से ग्रो होता है, तो 30 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होना चाहिए। मोस्टली लोग ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में इजीली कर नहीं पाते, इसीलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ जिसको हम रूल ऑफ 72 कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप किसी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 7% रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। तो जब आप 72 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जवाब आएगा 10, मींस 10 साल के बाद आपका पैसा डबल होगा। और जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं 9 to 10%, तो जब आप 72 को 10% से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा 7, मींस 7 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 26% रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, तो जब आप 72 को 26% से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2.77। मतलब जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 साल हो जाएगा, मीन्स हर 3 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। अब आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 साल बाद हमारा पैसा 20 लाख में ग्रो होगा और 6 साल बाद 40 लाख में ग्रो होगा। फिर उसके 6 साल बाद मींस टोटल 12 साल बाद हमारा पैसा 80 लाख में ग्रो होगा। फिर 24 साल बाद वो 1.6 करोड़ में ग्रो होगा। तो 30 साल में ये 2 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ मेजॉरिटी लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपका पैसा हर 3 साल के बाद डबल होगा, तो 6 साल के बाद जब हम 3 साल और ऐड करेंगे तो 9 साल के बाद आपका पैसा 80 लाख में डबल होगा। फिर 12 साल के बाद 1.6 करोड़ हो, फिर 15 साल के बाद 3.2 करोड़ हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको कोई ये बोल दे कि इस वक्त तक आपने 3.2 जमा कर लिए हैं और फिर आप 30 साल के बाद 99 करोड़ जमा करने वाले हैं, तो कोई भी इंसान इस बात को यकीन नहीं करेगा। लेकिन यही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक है। 18 साल बाद आपका पैसा 6.4 करोड़ हो जाएगा, 21 साल के बाद ये 12.8 करोड़ हो जाएगा, फिर 24 साल के बाद 25.6 करोड़, फिर उसके बाद 27 साल के बाद ये होगा 51.2 करोड़ और फाइनली 30 साल के बाद आपका पैसा 102.4 करोड़, मतलब 100 करोड़ के ऊपर डबल हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे भी करते हैं कि जो इनको री इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता है वो दोबारा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इनका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यही है रूल ऑफ 72। उम्मीद करती हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी और अब आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।